大家好，今天呢，我们来看一下 HSK 3级第一课。Today we will discuss HSK Level 3, Lesson 1. ओके। 周你有什么打算？What's your plan for the weekend? ये weekend पे आपका क्या plan है? ये हमने discuss करना है आज。好，首先呢，我们来看一下这个日升。तो यहाँ पे warm up दिया हुआ है जी match the pictures with the words，给下面的词语选择对应的图片。नीचे जो pictures दी गई हैं आपने उनको vocabulary के साथ match करना है which is quite easy, so Taha you can start matching them。被放 F 的作业 E 有的电脑有时D 有的面包 B 有的地图 A 有的和周末 C 有个。सर आप यहाँ पे हैं।好，这个就好了。Did you ask me any question？नहीं सर मैंने आंसर कर दिया, अगर आपने नहीं थे अवेलेबल तो मैं दोबारा कर देता हूँ। नहीं इट्स फाइन एक्चुअली एक स्टूडेंट मेरे पास अभी आया था पढ़ने, उसका फ़ोन मेरे पास रह गया तो कोई बात। कॉल आई थी उसकी।好，那我们直接看一下这个第一课的生词 new words。你喜欢做什么？我问一下，I ask you this question，आप बताएं 啊你喜欢做什么？你喜欢做看电影你 आपने अपना बताना है ना，我喜欢，？OK，我喜欢，sorry，嗯，我喜欢吃饭。你喜欢吃饭，好，好的，嗯。那我们直接看一下词汇 E。词汇 E 呢，就是 vocabulary part one，跟我读 repeat after me。周末周末打算打算啊把跟跟那周末呢就是 weekend。OK。那周末呢 weekend，我可以说，那周末你喜欢做什么呢？我问一下，周末你喜欢做什么？我周末嗯喜欢做作业。周末喜欢做作业是吧？好，那看来你有很多作业。Seems सर आप that रिपीट कर सकते हैं। 看来你有很多作业。सर看मतलब क्या हुआ इसका। 看来का मतलब होता है it seems that，看来我这里写一下，看来अच्छा वेट कीजिएगा वो बच्चा आया तो मैं उससे फ़ोन पकड़ा
好的，我来写一下这个句子，用汉语。我要换一下我的语言系统，也不是这个页，上一页来写一下。我说，看来，看来什么意思呢？看来का क्या मतलब है जी? It seems that you have a lot of homework. Yeah, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ. 对，看来你有很多作业，这就是好。所以你喜欢周末做作业，好。那下面是有打算，打算是 plan，就你要做什么 सर 的 वो 意 जो 思。嗯 सर एक सेकंड आपने जो वो सेंटेंस अभी लिखा था वो ये था खान ला नियो हन दो सो ये ，yes，对， क्योंकि मैं साइड में नोट इसका लिख रहा था. 好。那下面是这个打算，打算是什么呢？plan。so, 比如说，我可以问你，周末你有什么打算？ इस वीकेंड पे क्या प्लान्स हैं? 对，weekend पे तुम्हारा क्या प्लान है？周末你有什么打算？好，我可以说，我打算去看电影。我打算做作业，just like you said earlier。打算做तो 作业 जोस हाँ सर जो दो बार लगा देंगे ना क्योंकि एक तो वो डू का आ जाता है. ，yes，做 to do 作业 homework，做作业。那下面是有这个啊，那中国人往往一个句子的最后面किसी सेंटेंस के एंड में चाइनीज लोग अक्सर क्या ऐड करते हैं आ लिखा यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट कंफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल इफ वी बोथ आर फ्रेंड्स तो मैं आपसे ये सेंटेंस बोल सकता हूँ 周末我想去爬山，你要去吗？I repeat，周末我想去爬山，你要去吗 हाँ वो या चू आ. ？Yes, you will reply 我要去啊。So 啊आपने सेंटेंस के एंड में क्यों लगाया आ? For the confirmation, right? 去啊 definitely Okay. I'll go. So अक्सर चाइनीज लोग सेंटेंस के एंड में आ लगा。好，下面是有这个跟就是 with 的意思के साथ。那跟呢是一个 preposition 呢मतलब ये किसी शख्स या किसी चीज के साथ आएगा ना, पहले आएगा, बाद में वो शख्स या वो चीज लगेगी। फॉर एग्जाम्पल विद मी, कैसे कहेंगे विद कन वो मी? 跟我go with me, कन वो चू read with me, खान वो चू read खान खान नहीं होता. no 跟我读read के अंदर तू अच्छा लेना गन सॉरी सॉरी. अच्छा गन वो तू सॉरी सॉरी. 跟我读好सो ये चार वर्ड्स हैं जी हमारे वोकैबुलरी पार्ट में। सर प्ले विद मी कैसे कहेंगे? 跟我war depends, it depends which game you want to play, which games you want to play。 सर अगर हम दालांचो कहेंगे तो गन वो दालांचो होगा ना 对， डायरेक्ट है. 跟我打篮球，对，跟我一起打篮球，一起लगा सकते हैं ठीक इस है. सेंटेंस में।对，好，那周末，那周什么意思呢？这个词儿，周什么意思呢？इस 周का क्या मतलब है? सर वीक. Yes, so how to say Friday? 就就ऊ 对，周五。
So in HSK level 1 we studied 星期 ची हफ्ते के लिए इस्तेमाल होता है ना 星期星期二星期三星期五 so here we can also replace 星期 with 周 like 周五周六周七 इस तरह करके so we can say that 今天星期几 आज कौन सा दिन है तो हम चौ से कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को 今天什么秋天 no be careful focus on the pattern you see I use 今天星期几星期के 今 बाद जी लगता है 星期के बाद जी लगता है 今天周几对今天周几今天周几तो 星期 रिप्लेस होगा ना चौ के साथ तो हम पैटर्न में चेंजिंग नहीं करेंगे ओके हाँ ना चौ जो है वो अक्सर एक सरनेम के तौर पे भी यूज होता है ना जी लाइक चौ मिंग चौ 先生 so chou is also a surname अक्सर ये नामों के अंदर भी आएगा next we got this word mo so what is the meaning of mo सर इस पे एंड लगा दें मतलब तीनों हो गया कुछ ऐसे बताने के लिए um, just like I always give very interesting example if this is a tree right Chinese में इसको हम tree कहते हैं ना it's a tree character जी तो अगर मैं ये एक ट्री है इसकी बेस पे एक लाइन लगा देता हूँ राइट तो ये बन जाता है हाँ बन जाता है इसे और इसको हम कहते हैं बेस या फाउंडेशन को भी कहते हैं विच इज़ ऑल्सो बींग यूज फॉर द मेजर वर्ड फॉर बुक्स अब मैं क्या करता हूँ अगेन एक ट्री बनाता हूँ लेकिन अब बेस पे नहीं बॉटम पे नहीं उसके टॉप पे एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे करके तो इसको मैं क्या बना देता हूँ टिप या एंड कह देता हूँ ना मैं इसे तो ये वर्ड बन जाता है जी मो टिप और एंड सो चो मो वीक एंड इसका उल्टा हो गया एक शुरू हो रहा है अगर एक ओरिजिन है तो उसका ये उल्टा है फिर Yeah，那这个东西呢，我们书本上也有，book में भी ये explanation है。We'll go straight to the book on page number like it's a character part on page number 8. We have character note on the book. Self-explanatory characters. इसको read करें। when people in ancient times were creating Chinese characters they used abstract signs to signify the abstract things which could not be expressed by specific images for example तो क्या हुआ कि चाइनीज लोग इसको उर्दू में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि चाइनीज लोग जब चाइनीज कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे थे या लिखा है एंशियंट टाइम्स क्रिएटिंग जब ये अब ये बैक इन टाइम जब ये जुबान बन रही है दे यूज एब्स्ट्रैक्ट साइंस देखिए सबसे पहले तो उन्होंने तस्वीरें बनाना शुरू की जिस तरह हम कहते हैं जी घोड़े की तस्वीर बना दी खातून की तस्वीर बना दी बच्चे की बना दी सूरज की चांद की ये बेसिक कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं लेकिन जब तस्वीरों से काम नहीं चल रहा था पिक्चर से नहीं चल रहा था तो उन्होंने क्या किया साइंस कुछ ऐसे साइंस बनाना शुरू किए थे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे वो खुद को एक्सप्लेन करते थे वो किसी ना किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे थे ना एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब है वो इशारा कर रहे थे कुछ चीजों की तरफ से विच कुड नॉट बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक इमेज फॉर एग्जाम्पल 1 का कैरेक्टर है हमारे पास ई न्यूमरल 1 बन गया आर सन राइट इसी तरह वी हैव दिस कैरेक्टर व्हाट इज दिस कैरेक्टर जी Shang तो ये शांग तो इसमें क्या है यू सी above the horizon 在地平线上面地平线का मतलब horizon above the horizon something above the horizon और यहाँ पर क्या है below the horizon understand जी हाँ तो इसको मैं ऐसे भी सिखाता हूँ अगर एक सरफेस है
तो इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करूंगा तो इसे क्या कहूंगा, अब समथिंग अबव द सरफेस। तो अबव का कैरेक्टर बन जाता है, शांग का कैरेक्टर बन जाता है अबव। इसी तरह ये एक सरफेस है अगर, और इसके नीचे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो समथिंग बिलो द सरफेस, तो यहाँ पे ये श्या कैरेक्टर बन जाता है जिसका मतलब होता है बिलो। 明白吗？明白。好，那还有这个जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, इसको रीड करें इंग्लिश में क्या लिखा है, डॉट। A dot is added at the lower part of mu to indicate the root of a tree. यू सी रूट, दिस मुंह के अंदर हमने एक डॉट लगाया तो ये रूट्स को बता रहा है, रूट्स की तरफ इशारा कर रहा है। और नीचे क्या है, डॉट इज एडेड एट द अपर पार्ट ऑफ मुंह, इंडिकेटेड द To indicate टिप the ऑफ, tip. so this is tip of the tree 摸。好，这个就好了呀。嗯，那我们这里来玩一下这个旧字新词。旧字新词इसको वर्ड गेम कह रहे हैं हम।旧字का मतलब होता है जी पुराना कैरेक्टर जो पहले आपको आते हैं, लेकिन शिन्स उनसे नए कैरेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये गेम है जी,读读下面的词语，想想组成的姓词的是什么意思。के नीचे वोकैबलरी को पढ़ें और आप गेस करें ये नए बनने वाले, पुरानी वोकैबलरी से नए बनने वाले लफ्ज का मतलब क्या हो सकता है। दिस लाइक व्हाट इज दिस कैरेक्टर, Yo Young. 游泳吗？不对，游泳नहीं है。Luyo, sorry, Luyo. 对，就是旅游啊，旅游 means travel right。那这个呢，what about this character？ Curran. 对，客人什么意思呢？ के नेटिव्स मतलब जो उस जगह के रहने वाले लोग।客人कहते हैं गेस्ट को। ओके सॉरी। और लियो किसे कहते हैं जी? ट्रैवलर को। ट्रैवल को, ट्रैवल को सफर करने को कहते हैं ना लियो। सो नीचे एक ये करेक्टर बना जिसको हम अब क्या पढ़ेंगे, लियो का यो ले लिया ना, यो, और खरन का ख ले लिया, तो ये बन गया यो ख। सो यो ख तो ये मीन्स, ट्रैवलर हो गया ना। यस, ट्रैवलर, ट्रैवलर। मुसाफिर उर्दू में क्या कहेंगे? मुसाफिर। मुसाफिर। हाँ, इसी तरह जी हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास ये वर्ड, 这个是什么呢？हाँ, what is this word? वाई मियन। It's not mean. Why PN, right? Why PN का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। Outside, बाहर की तरफ, outside。那地方呢？地方呢？प्लेस।对，这个是 place，地方，这个是 place。那这是什么词儿呢？इसको कैसे रीड करेंगे जो बना? वाई दी। Why T? Why T means बाहर की जगह। फॉरेन कुछ ऐसे। outside of city. Outside of city. This is very important word. Why T? You know, let me take the screenshot. Very important. Outside of city. Why T? Why? Because if you have any interview, the Chinese person can ask you this question. 你是外地人吗? क्या सवाल हो सकता है? 你是外地人? मेरा वो कहाँ गया है जी? I'm looking for my question. Let me ask this question. सवाल हो सकता है आपसे, मुझसे तो कई दफा किया गया है, तकरीबन सारे करते हैं। 你是你是外地人外地人还是本地人？外地人 means बाहर का बंदा। हाँ, कि तुम
क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो? कैसे कहते हैं इंग्लिश में? Are you from this city? सिटी Local. उर्दू में लोकल, यस, आर यू लोकल पीपल, यानी कि यहाँ के रहने वाले हो। वाई ती, या फिर तुम बाहर से आए, आउट स्टेशन हो। सो वाई ती रन और पन ती रन। तो यहाँ पे ये मैं वोकैबुलरी लिख देता हूँ। वाई ती रन, वाई ती रन, इसका मतलब होगा लोकल। नहीं सर, वाई बाहर का हो गया। सॉरी, पद्धति लोकल होना चाहिए। वाई ती रन लोक, वाई ती रन मीन आउट, आउट स्टेशन कहेंगे इसे इंग्लिश में, हम क्या कहेंगे? There must be another word for it ना, आउटसाइडर कहेंगे। आउटसाइडर कहते हैं चले, क्योंकि फॉरेनर तो आउटसाइडर दूसरे मुल्क का ही हो बट जाता है ना। इन टर्म्स ऑफ सिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्री, राइट। और本地人呐，本地人就是 local people को कहा जाता है 本地人। अच्छा, आउटसाइड ऑफ कंट्री को क्या कहेंगे जी? फॉरेनर को क्या कहेंगे फिर? वाई को, वाई देख, को होता वाई है। गोवा, ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक और वोकैबुलरी जी, वाई गोरन, जो सबको हमें आती है ऑलमोस्ट, वाई गोरन, वाई गोरन, वाई गोरन सबको आता है, जो पुष्पतोल है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हाँ, so this is very important word, 外地人。好，下面是什么？这个北门儿，北门呢？什么意思？क्या मतलब है जी पेमन का? बेमन का। अच्छा, पहले हम ऊपर वर्ड्स देख लें। पेफांग, नॉर्थ गेट। पेफांग ना, पेफंग नॉर्थ होता है ना। हाँ, नॉर्थ। ओके, दिस इज नॉर्थ। और मन सिंपल इज डोर, राइट। सो पेमन क्या बन गया? नॉर्थ हाँ, गेट। नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट। जो लोग चाइना में रहते हैं उनको पता है कि यूनिवर्सिटी के गेट्स हम अक्सर ऐसे ही बताते हैं ना, पेमन, नानमन। सो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेट नंबर 1 2, लाइक जो पाकिस्तान में रहते हैं, स्पेशली लाहौर में जी, इस गेट पे आ जाओ, गेट 3 पे आ जाओ, 4। तो मैंने चाइना में ये नंबर्स नहीं देखे, वो अक्सर हमें पेमन नानमन कहते थे। तो अक्सर हम अब हॉस्टल में या सेंटर में कहीं बैठे हुए हैं तो हम सोचने लग पड़ जाते थे, पेमन से नाहर, कि पेमन है किधर, कि अब मैं यहाँ से राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शूशीला, शूशी कहते हैं, फैमिलियर हो गए ना। मान मान जो शूशीला, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें आदत होगी कि भाई अच्छा, वो जो गेट है ना वो पेमन है। जो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के पास पेमन है, और कैंटीन के पास जो है नानमन है। सो दिस इज सम चाइना के जो अंदर वाली बात है वो है, वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं इसको। ऐसा ही है, आप तो चाइना में हैं, यू वांट टू शेयर योर इनसाइट। सर ऐसे ही हमारा भी, मतलब गेट्स की डायरेक्शंस होती है, वेस्ट गेट हो गया, नॉर्थ हो गया, लेकिन यही है कि पता नहीं चलता कि डायरेक्शंस किस साइड से क्या, लाइक मेरी नॉर्थ है या कहीं और से नॉर्थ को वो कह रहे हैं राइट इस तरह। राइट, इट्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि वो हमारी नॉर्थ के और उनकी नॉर्थ का नहीं होता, कुछ गेट्स के नाम फिक्स होते हैं ना, तो वो फिर हम याद कर लेते हैं। अच्छा, ये पेमन है, ये नानमन। ऐसा ही है। तो स्पेशली जब होता था, जब कोई टीचर ने किसी ने बुला लिया और कोई डेलीगेशन कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है, और टीचर कह रही है जी हम 2 बजे पेमन पे मिलेंगे। और मेरे साथ क्या होता था जी, फॉर एग्जाम्पल 12 बजे क्लास खत्म हुई है, सुबह से नाश्ता तो हम करते नहीं फॉरनर्स वहाँ पे। तो आमतौर पे 12 बजे क्लास ख़त्म हुई है तो लोगों का होता है कि यार अब मैं जाके अच्छी तरह नाश्ता करूँगा या थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। अब वो रेस्ट की है, जैसे ही 1 बजा, अब उसको टेंशन है कि मैंने 2 बजे पेईमन पे पहुँचना है। अब आप जो भी आपकी, अब वहाँ पे ये भी है कि लोग वॉक करते हैं ना, तो आपने कहीं भी जाना है तो टाइम लगता है। वॉक नहीं भी करनी तो यू हैव टू टेक द बाइसाइकिल और वट स्कूटी, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा ही अब वो है। पहुँचते-पहुँचते लेट हो जाते हैं अक्सर ही, इस वजह से ही लेट हो जाते हैं कि वो। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, 2-3 दफ़ा भी मैं रिसेंटली पिछले साल ही चाइना गया था, उन्होंने कहा जी इस गेट पे पहुँच जाएँ। तो मुझे लगा वो गेट कोई और है, मैं पहुँचा कहीं और मैं पैदल चल रहा हूँ, अब सारा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हुआ। मैं चल रहा हूँ तो मुझे लगा अच्छा मैं साइकिल ले लूँगा, तो
वो पता चला कि नहीं, ये साइकिल मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ। मैंने कहा चलो मैं किसी चाइनीज़ से कहूँगा कि वो ओपन कर दे, वो मुझे रास्ते में कोई चाइनीज़ नहीं मिल रहा, तो मैं पैदल बहरहाल किसी तरह चल चुल के वहाँ पर पहुँच गया। तो दिस टाइम्स बिकम डिफिकल्ट, कई मन और नान मन डायरेक्शंस, बट सर आहिस्ता वो आहिस्ता आदत हो जाती यूनिवर्सिटी भी बड़ी होती है ना फिर। है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर यहाँ पे वो टीचिंग क्लासेस को भी मतलब डायरेक्शन की बेसिस पे होता है, जैसे नॉट टीचिंग प्रिंसिपल होता है, ये आई थिंक पूरे चाइना में होता है ऐसे। कौन सी क्लासेस? सर टीचिंग बिल्डिंग्स होती है ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है, जैसे वेस्ट टीचिंग बिल्डिंग होगी, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो जहाँ पे क्लासेस हो रही होती हैं उसको टीचिंग बिल्डिंग कहा जाता है। नो डाउट ऐसा ही है, नॉर्थ टीचिंग बिल्डिंग, साउथ टीचिंग बिल्डिंग, और एक क्लास सर तो यहाँ उसे है। क्या कहेंगे कि बे लो चाओशू इस तरह कुछ कहेंगे, कैसे कहेंगे टीचिंग बिल्डिंग को? पेलो चाओ, नहीं, फिर इसको पेचाओ लो कहेंगे ना, पेचाओ लो, ठीक। पेचाओ लो। आई थिंक इसको ऐसे कहना चाहिए क्योंकि जो टीचिंग बिल्डिंग होती है, जो मुझे याद है हम इसे चाओ लो कहा था, चाओ लो। जिस तरह हम कहते हैं ना ऑफिस बिल्डिंग को हम पन कुंग लो कहते हैं, सो टीचिंग बिल्डिंग मस्ट बी चाओ लो, सो पे चाओ लो, नान चाओ लो। तो बट आई एम नॉट श्योर कि टर्मिनोलॉजी शायद कुछ डिफरेंट हो, मेरी सेंस यही कहती है। हाँ, तो उसमें ये राइट। होता है कि हमारे हमारे क्लास फेलोज, कुछ क्लास फेलोज के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मैं तो ऐसे देखता था कि मेरे क्लास फेलोज जहाँ जा रहे हैं, सो लेट्स गो, ये पता होता था यार ये क्लास में जाएंगे ना। Especially the people from countries like Thailand, Korea, and these countries, they are like more, their understanding of Chinese is far better than us. तो मुझे ये होता था बस इनके साथ ही रहना है, और मेरी दोस्ती भी ज़्यादा मैंने उनके साथ रखी हुई थी। काइंड ऑफ आते जाते मैं उनके साथ आता जाता था, पता, ताकि वो मुझे अपडेट रखें कहाँ जाना है, क्या स्नैरियो है। सो यस। सर इधर हमारा भी ऐसे ही है, पहले दिन पता नहीं चलता कहाँ जाना है, तो आप ना किसी उसके साथ रहोगे जिसको सारा पता चलो, चाइनीज बोल लेता है, या राइट उनसे राइट, पूछताछ के आप पूछते हैं वहाँ पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट चाइनीज कल्चर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तासवान। 那算打算这个打呢，ये 打 में कौन सा रेडिकल है, कौन सा शेप है? सर हैंड वाला। दिस इज हैंड रेडिकल, राइट, 打 सो 打电话 वाला 打 है, और इसमें हैंड रेडिकल। हैंड रेडिकल जब भी कभी आता है तो मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि बेसिकली दिस इज हैंड रेडिकल, आई नीड टू ड्रॉ इट, 1 2 3। ये बेसिकली क्या बनाया जी मैंने, शो सर ये का, शोजी बनानी है। शौची वाला शो बनाया ना। शो का मतलब क्या होता है? हम। शो का मतलब होता है हाथ, आपका जो हैंड है ना, शो मीन्स हैंड। अच्छा, मुझे ये बहुत रिकमेंडेशन आ रही है कि जी आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको उर्दू में भी बताएं साथ साथ, तो इस वजह से मैं अब उर्दू लिखना शुरू कर दिया, पहले मैं नहीं लिख रहा था, तो थोड़ा सा इसलिए कि ऑडियंस के लिए, तो उर्दू भी लिख रहे हैं हम। अच्छा जी, ये शो हाथ का मैंने करेक्टर बना, अब मैं चाहता हूँ कि आप जरा अपने हाथ को देखें, राइट हैंड को देखें, उसमें आपको ये वो नजर आ रही होंगी लकीरें हाथ की ना, लाइंस, राइट? जी। So you see one line, two line, so this is kind of, ये आपकी पहली लाइन होगी, फिर ये दूसरी लाइन, फिर आपको एक हुक भी नजर आ रहा होगा नीचे से, तो ये राइट। ऊपर हुक आ रहा है। सो बेसिकली ये आपकी हाथ की लकीरें हैं, ये जो शो बनाया हुआ है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैंड पाम, ये आपके पाम की पिक्चर बनाई जाती है। यहाँ तक बात समझ आई है? हाँ जी सर। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली कि जी शव जो है वो दिस इज अ पिक्चर ऑफ आर्म पाम, लेकिन हमने जो भी तासवान के अंदर ये जो हाथ वाला है, ये पूरी पिक्चर नहीं आई हुई, ये इसका रेडिकल आया हुआ है। रेडिकल का मतलब है शॉर्ट फॉर्म आई हुई है ना। सो शॉर्ट फॉर्म बनी कैसे है, विल सी। शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनी है कि जी, हाँ, सो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल ये होता है कि जब भी कोई करेक्टर, जिस तरह ये शो का करेक्टर है, जब ये किसी दूसरे करेक्टर में आएगा किसी और शेप के साथ मिलके, तो मोस्टली ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, बाज़ करते हैं, बाज़ नहीं करते। तो शो जो है ना वो अपनी शेप चेंज कर लेता है जब ये किसी और के साथ मिलता है।
तो अब ये क्या कर लेगा, इसने अपनी ऊपर वाली जो पहली लाइन थी इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है, और ये जो कर्व आ रहा था ना इसमें, इस कर्व को इसने स्ट्रेट कर लिया कुछ इस तरह से करके, और फिर जो तीसरी लाइन थी उसको इसने ऐसे ये राइजिंग स्ट्रोक में कर दिया। तो वही हमारे हाथ की लकीरें हैं, लेकिन उनकी शेप अब चेंज हो गई है, वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच जो है वो कर लिया, कम कर लिया, ताकि वो कम स्पेस कवर करे। अंडरस्टैंड? ठीक। सो दिस इज द रेडिकल ऑफ हैंड। सो ता, अब हम चले जाते हैं वर्ड पे, स्वान पे चले जाते हैं। स्वान का क्या मतलब होता है? स्वान, सर स्वान प्लान हो जाएगा इस पे। अच्छा, स्वान का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ओके। कैलकुलेट करने को, और इसमें अंदर ये ऊपर जो रेडिकल है, दिस इज द रेडिकल ऑफ आइस। बैम्बू। ओके बैम्बू। बैम्बू हम कहते हैं ना बांस को, ठीक है, दिस इज बैम्बू रेडिकल। You want to see this is bamboo radical. So anyways ये वर्ड आ गया था स्वान का, स्वान आ गया। तो स्वान कहते हैं कैलकुलेट करने को। सो आई वांट यू गाइस टू नो द वर्ड फॉर कैलकुलेटर, हाउ टू से अ कैलकुलेटर इन चाइनीज। टियन स्वान। कैलकुलेटर, नहीं जरूरी नहीं कि टीएन हो ना उसमें, मैनुअल कैलकुलेटर्स भी होते थे ना, सेल डाला तो कैलकुलेटर हुआ करते थे, बल्कि उससे पहले तो ठीक ठीक। वो जो जब कंप्यूटर कभी शुरू करते हैं आप, तो वो आपको पुरानी पुराने कैलकुलेटर्स दिखाया करते, लकड़ी के भी बने होते थे। सो वो कैलकुलेटर, अबैस्कस। अबैस्कस, यस यू आर राइट। सो कैलकुलेटर क्या है जी? टी, स्वान हो। स्वान, ची। तो स्वान का जो ये वर्ड है ना, कैलकुलेशन का ये जो वर्ड है, तो इसके लिए पूरा वर्ड बोला जाता है ची स्वान। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। जी, स्वान का मतलब मैं बता रहा हूँ, टू कैलकुलेट। तो here we go is ची स्वान, कैलकुलेट करने को कहते हैं। और ये जो वाला अगला ची है, ये किस लिए यूज होता है, ये वाला ची? सर लेस देन नंबर्स को बताने के लिए नो मेरे ख्याल नो से। नो, दिस ची इज बीइंग यूज्ड फॉर लाइक machines, right? अच्छा शोजी वाला जी है। Yes, this is 这个 ची, जी, इस ची, ये ची, this ची is used for machines, right? So like एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं जी? 飞机,手机, और क्या आ जाते हैं, लाइक आरसी, हैंड फ्री को कहते हैं। सो टुडे आज हमने क्या पढ़ लिया? ची स्वान ची, विच इज कैलकुलेटर, ची स्वान ची। मैं इसके opinion भी लिख दूंगा, ऑप्शन टू राइट, ची स्वान ची, ची स्वान ची, ची स्वान ची इज कैलकुलेटर। 好，这个就算 इस कैरेक्टर को हमने। तो चाइनीज सीखने के लिए आई ऑलवेज से कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो वर्ड है उसकी डीकम्पोजिशन करनी आनी चाहिए। लाइक चौमुआ, ओके, आपने एक वर्ड सीखा चौमुआ, यू शुड, आपको सोचना चाहिए चौ का क्या मतलब हो सकता है, मुआ का क्या मतलब हो सकता है। चौ का मतलब है जी वीक, मुआ का मतलब है एंड, वीकेंड, अब ये आपको याद रहेगा। सो तासवन, ता किसके लिए यूज हो जाता है, ओके, ता के लिए बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन स्वान जो है स्वान इसके लिए यूज कैलकुलेट हो होता है जाता है। कैलकुलेशन। अब हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग तो सारी हमारी टाइम की कैलकुलेशन होती है, ये करेंगे इस टाइम पे, ये करेंगे, ये चीजें लेकर जाएंगे। सो तासवन से एक नया वर्ड बन जाता है, दैट इज प्लान या टू प्लान, टू इंटेंड टू डू समथिंग। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आ, ये सिंपल साउंड्स हैं, ठीक है। सो माउथ का रेडिकल इसमें ज्यादातर आपको मिल जाता है आ। एंड द फोर्थ वन इज गन, गन, गन में ये कौन सा गन रेडिकल विद है? होता है। गन भी सर ये वॉक नहीं था। दिस इज नॉट वॉक। गन में जी जो आपको करेक्टर मिल रहा है, दिस इज फीट रेडिकल ना, फीट रेडिकल, ये थी जू शो में भी ओके मिल रहा है, ठीक थी ठीक। जू शो में भी आपको मिल जाएगा, ये थी की जू शो के थी में मिल जाएगा आपको, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गन जो है ये फीट रेडिकल है। अब मुझे आप बताएं कि फीट
जो होती है इंसान की, इट्स समथिंग रिलेटेड कि अगर हमें किसी के साथ चलना हो तो हमें फीट से चलेंगे ना किसी के साथ। जी सो जो भी चाइनीज का करेक्टर होता है वो ज्यादातर एक कैटेगरी में फॉल करता है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं पिक्टो फोनेटिक। फोनेटिक कैटेगरी। कि एक पार्ट उसका पिक्चर की तरफ जाहिर कर रहा होता है, पिक्चर के बारे में बता रहा होता है, और दूसरा पार्ट उसका फोनेटिक। ये अब ये जो गन है ये बेसिकली पिक्चर दे रहा है मुझे, फीट की पिक्चर है कि इसका कुछ ताल्लुक फीट से है। तो राइट वाला पार्ट फिर कौन सा होगा? हाँ, किसी के साथ चलने का। फोनेटिक पार्ट है ना। तो फोनेटिक का मतलब क्या हुआ? फोनेटिक, या मैं कह दूंगा वॉइस पार्ट है ना, जो इसकी आवाज देगा जी मुझे इस कैरेक्टर की। सो आपने ये कैरेक्टर कहीं देखा है, ये वाली शेप कहीं कभी पहले देखी हो? सर, ये हन पे होता है लेकिन एग्जैक्टली ये वैसा नहीं है। वेरी गुड, ये हन में होता है लेकिन इसको पढ़ते क्या है? तो ये हन में होता है, इसको आई थिंक सो गन पढ़ते हैं, GEN से पढ़ते हैं। लेट मी मेक श्योर कि ऐसा ही है। यस, GEN से पढ़ते हैं। तो इस पार्ट की अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है GEN, इस पार्ट की। ठीक है सर। ठीक है, GEN। तो इस तरह करके ये पार्ट बना है। अच्छा, मैं देख रहा था मैंने इतनी मेहनत की वो कहाँ गया लिखा हुआ। सो राइट, तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। फोनेटिक पार्ट है इसका GEN, गन। इसका मतलब जो भी हो डजेंट मैटर। सो बन गया, गन से मुझे आवाज मिली इस गन की, लेकिन इस गन का मतलब मुझे फीट से मिल रहा है जिसका मतलब है विद। और इसकी प्रैक्टिस तो हमने कर ली है ना इसकी पहले, सेंटेंस कैसे जी बना। मुझे इसको resolve, that's fine। so let's see कि आपने कितना पढ़ा। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, 讲下列词语的汉字拼音、英文解释、正确连接。对，连接के नीचे जो करेक्ट आपको करेक्टर दिया हुए हैं उनको आप पिनियन से मैच करें, और पिनियन को उसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से। ये कौन सा करेक्टर है जीता, आप बताएं। सर, ये दासवान है। दासवान का हाँ, मतलब प्लान होता है। वेरी गुड, तासवन का मतलब है जी प्लान। ये यहाँ पे चला गया। सेकंड, गन विद। विद हो गया, सॉरी ऊपर जाएगा विद। नेक्स्ट, थर्ड वन, चोमो वीकेंड होता है। चोमो, वीकेंड। लास्ट वन इज हाँ आ। इस तरह से जब हम कैरेक्टर्स को डिकम्पोज करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और लेवल 3 तक ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल 3 तक। अब जिस तरह आपने माशाल्लाह लेवल 1 2 किया, अगर लेवल 3 आपने इस तरह से पढ़ लिया, एक तो है ना आ गया, अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप समझे कि बेसिक्स ऑफ कैरेक्टर्स इज फिनिश्ड। फिर लेवल 4 राइट। में इन्हीं बेसिक कैरेक्टर से मिलके नए कैरेक्टर बन रहे होते हैं, जिस तरह अभी हमने YPN, ठीक है, और ती फंग से एक वर्ड बनाया था, वाई बनाया YT उसे बनाया, हमने। इस तरह करके नए वर्ड्स बनते जाएंगे। लेवल 4 में कोई बहुत ठीक ज्यादा ठीक। नए वर्ड्स नहीं आते। लेवल 3 तक जिन बच्चों ने सही अपनी बेस बना ली, पढ़ भी लिया, 50-60% भी याद रखा उस चीज को, तो आगे आसानी हो जाती है काफ़ी। दे आर गुड टू गो विद लेवल 4। फिर लेवल 4 में कंजक्शन रह जाती हैं, कुछ एप्लीकेशन रह जाती हैं, वो एक अलग दुनिया है लेवल 4 के। लेकिन जो बेसिक मसला आ रहा होता है बच्चों का कि करेक्टर्स नहीं आ रहे, वो सम हाउ लेवल 3 तक अगर कर ले तो वो सिस्टम खत्म हो जाता है। लेवल 4 के बाद एक नया आपका स्टेप शुरू होता है जिसमें आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो। सर, मेरे ख्याल से फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कोई बंदा एक पार्ट रिकग्नाइज कर पाता है फिर दूसरा वो भूल जाता है। ये भी होता बिल्कुल ही है, होगा बहुत स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बट सम हाउ करेक्टर को रिकग्नाइज करना वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, वी हैव दिस शॉर्ट ग्रामर पैटर्न मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। गन, गन का मतलब क्या है जी? विद। विद। अच्छा, गन इज इक्विवेलेंट टू ह का मतलब होता है ना एंड। ह का मतलब भी विद होता है। बोथ कैन बी रिप्लेसेबल। जो एंड वाला है ख, वो इट कैन बी रिप्लेसेबल विद गन। लाइक आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें,
我在跟/和爸爸妈妈你在聊天 not not 你在 我 सर 你在 सर वो है वैसे अच्छा मैं बी पढ़ना शुरू हो गया था ए सॉरी पढ़े ना ए पढ़े ठीक है 你在跟什么 अच्छा इसमें ना आपको बड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इट्स नॉट गन GAN आन की आवाज होनी चाहिए कान हाँ वो मुंह आपका खुला होना चाहिए आन कान 你在干什么你在干什么 सो अन की आवाज आनी चाहिए क्योंकि ये अगर अन पढ़ेंगे तो ये फिर ये विद वाले से मिल जाएगा ना सो ये वर्ड है कान कान मीन्स टू डू जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कान मीन्स टू डू सो आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है ना जो टू डू के लिए रिमेम्बर जी जी हाँ जी तो जुआ भी टू डू होता है और कैन भी टू डू होता है जुआ कान मैं भी आप टू लोगों डू के होता लिख है लेता हूँ जुआ जैसे जुआ हाँ जुआ मीन्स टू डू अच्छा चाइनीज में फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है एक तो हम कहते हैं टू टू इसको जरा मीन टू मीन टू मीन कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सर टू बुक्स वाली मीन सामान यस इसको हम आसान लफ्जों में कहेंगे बुकिश लैंग्वेज किताबी जुबान राइट जी आई कैन कॉल इट किताबी जुबान और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जी शो मेन्यू सही नहीं दूसरे को हम कहते हैं खौयू खौयू मीन्स स्पोकन स्पोकन लैंग्वेज खौयू कहेंगे जी स्पोकन लैंग्वेज शो मेन्यू एंड खौयू सो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि खौयू में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जिस तरह ये वर्ड है कान 你在干什么 so 干 is mostly used in spoken language but 做 to do वाला 你在做什么 that is 书面语 understand जी इसी तरह मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह ये वर्ड है अब शम सबको आता है जी शर्म सबको आता है लेकिन खौयू में एक वर्ड इस्तेमाल होता है शाह शाह SHA शाह वो कहेंगे 你在干啥你在干啥 भाई क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग सो अगेन शाह जो है इट्स मोर हाउ यू अंडरस्टैंड जी हाउ यू और शुमियन यू सर लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एचएस के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो हमें तो फिर शूमी ऊ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना नहीं ऐसा नहीं है हमें जहाँ जहाँ पे खाओ यू आएगी उसको भी देखना पड़ता है क्योंकि हमारा एक एग्जाम होता है HSK ठीक तो वो क्या होता है HSK स्पोकन किसका वाला होता है ना एब्रीवेशन है HSK किसका एब्रीवेशन है 汉语书面汉考试语水平考试 सो HSKK किसका एब्रीवेशन हुआ 口语का 汉语水平口语考试口语考试 तो उसके अंदर जाहिर बात है हमें खौयू भी आनी चाहिए जो वर्ड्स हमें साथ साथ आते जाते हैं खौयू के वो फिर टीचर साथ साथ गाइड करता रहता है चलिए ठीक नेक्स्ट अच्छा जी सवाल ये था नीजा कान शमा तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग सो बी क्या कहता है पढ़े 我在跟/和爸爸妈妈聊天儿聊 फिर 天 हाँ 聊天या 聊天儿 all okay 那聊天儿 means to chat गपशप लगाना बातें करना 我在跟爸爸妈妈聊天儿 मैं अम्मी अबू के साथ बातचीत कर रहा हूँ या गन के अलावा हम ख भी लगा सकते हैं 我在和爸爸妈妈聊天儿 तो गन या ख के बाद हमेशा somebody जरूर आएगा ठीक है
ठीक। गन एक प्रपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस पढ़े नीचे, आप देखें ये बच्चे खेल रहे हैं ना। हाँ, मे बी इट्स देयर टोमो वीकेंड। सो यहाँ पे सेंटेंस है, पढ़े इसे दूसरा। 周末你一般干什么？हम्म।我喜欢跟和朋友一起玩儿。对，周末 मीन्स वीकेंड पे। नी ईपान तुम आमतौर पे Usually क्या कहते हो? तो वो क्या जवाब देते हैं? 我喜欢和朋友一起玩儿। मुझे पसंद है दोस्तों के साथ इकट्ठे। वार मीन्स टू प्ले, खेलना, एक साथ खेल। ठीक। नाउ वी हैव दिस वर्ड तासवान जो हमने पढ़ा था। तासवान इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। ओके, द नाउन एज वेल एज अ वर्ब। सो सर अगर हम प्लान करें ना, जी, सॉरी मतलब तो वो फिर नाउन बन जाता है, अगर इंटेंशन है तो फिर वो वर्ड बन गया, ऐसे ही है क्या? राइट। फर्स्ट सेंटेंस को रीड करें। 周末你有什么打算 What are your plans for the weekend? तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में तासवान वर्ब है या नाउन है? सर नाउन है। वेरी गुड, इट्स अ नाउन। कि भी तुम्हारा क्या प्लान है? तो दूसरा सेंटेंस क्या है? सर 我打算跟朋友去看电影. सर इस पे वर्ब है, I plan on या I हाँ, intend on going with my friend to watch a movie. कंटिन्यूइंग। वेरी गुड। सो अगर इस पिक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाए फिर। सर इस पिक्चर के हाँ हिसाब से जी। वो दासवान अ, गन मामा गन मामा, गन अर्ज। मामा बच्चे के साथ जाएगी ना, बच्चा छोटा है। 跟儿子买东西也买हाँ।苹果. 买东西买苹果，yes। सर हम ऐसे नहीं कह सकते छू चाओ शू माई यस, द तोंगशे, सबसे बेस्ट ये ऐसे भी होगा। कह सकते हैं. यस, नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं कहना ही, ऐसे चाहिए ना। 我打算跟儿子去के बाद पहले आप प्लेस लगाए।去超市买东西या 买水果। इसी राइट. तरह अगर इस पिक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? था दासवान. सर इसके अंदर गन तो नहीं है ना, ये तो अकेली है. गन आ सकता है, गन गन तो हमने लगाना ही लगाना है। या ना लगाएं फिर भी ठीक है। बहुत आसान। ना लगाएंगे तो कैसे बनेगा? था दासवान छू छू चाओ शू माई 一件衣服. वेरी गुड, 买一件衣服 या 买衣服都可以，非常好。लेकिन इसके अंदर गन कैसे लगा सकते हैं? वो गन का मतलब वेद होता है ना, मतलब किसी लेकिन चीज के साथ गन या किसी लगाना हो तो बंदे के फिर मुझे साथ. दोस्त भी लगाना पड़ेगा ना। वो तो आसवन गन फांगियो। राइट, लेकिन अगर मैं सिर्फ पिक्चर डिस्क्राइब करूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि जरूरी ठीक है. है, ठीक है, दैट्स फाइन। सो वी हैव एक्सरसाइज 练习选择适当的词语填空 suitable vocabulary को जो है ना उसको आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। सो फर्स्ट वर्ड क्या है जी? 周末 सेकंड। 干 थर्ड। 打算 सो यू हैव लाइक 2 minutes टू डू दिस। 2 मिनट है, कर लें। हाँ सर कर लिया. जी, रीड करें। रीड प्लीज। 明天我要上课，不能跟你们一起去玩儿。对，不能跟你们一起去玩儿。I cannot go with you guys to play. Okay, second. 上个周末我们去对
Pangyo Jia Award. टांग चौमो, इसका क्या मतलब होगा? वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये। Next week, नो, शांग चौमो मींस लास्ट वीक, past week. Sorry, last week. प्रीवियस वीक। हाउ टू से लास्ट मंथ, पिछले महीने। Shanga Yue. थर्ड वन, Kawan Shu Ni Yo Shama Daswan. यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया खावान शि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? Finished. Khatam. हाँ, खावान शि, आफ्टर फिनिशिंग एग्जाम, नहीं हो शमा तासवन, क्या प्लान है जी उसका एग्जाम के बाद? Wo hai mei xiang hao. हाँ, वहाई में आई स्टिल डिडेंट, मैंने अभी तक नहीं शाह हाउ अच्छी तरह से नहीं सोचा, वहाई में शाह हाउ। So we also have opinions. Okay. So now we are Wo going to plus hao. discuss grammar pattern word plus how. Like I can say that 我吃好啦. For example, 如果我妈妈说你吃饭了吗？那我说妈妈，我吃好了，我吃好了。也可以说，如果一个孩子在做作业अगर कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, 那妈妈可以问你呀，你做好作业了吗？你做作业了吗？那你可以回答，儿子可以回答，我做好作业了，我做好了。那做好 अच्छा 呢？सर, ये इस पे हाउ का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? लाइक बहुत अच्छे से कर रहा है क्या, ये बताना चाह रहा है ये? 对，हाउ ना, हाउ क्या बता रहा है कि ये काम सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट हुआ है, तसल्ली बख्श कंप्लीशन हुई है इस काम की। बहुत अच्छे से नहीं, ठीक. लाइक सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट किया है इस काम को। सो वर्ब किसी भी काम के बाद हाउ लगाएं, हाउ का वैसे मतलब होता है अच्छा, लेकिन किसी भी काम के बाद हाउ लगाएं तो वो उसका ये मतलब होता है कि भाई जी ये काम जो है ना, ये अच्छी तरह कंप्लीट हुआ है। इसको पढ़ने से पहले एक दफ़ा वी विल ओपन द बुक ताकि हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें। सर पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं मतलब. जी, ये बुक में है पेज नंबर 4 पे। यहाँ लिखा हुआ है जी, चिए गुआ पुई। चिए गुआ कहते हैं रिजल्ट को, और पुई कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को। सो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। यू रिमेंबर इन एच एस के लेवल 2, लाइक लेसन नंबर 9, हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट्स। जी कौन कौन से पढ़े थे, जरा थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सर, हमने आई थिंक डोंग पढ़ा था. Let me write。我写一下，对，我拿一下这个。所以हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट्स का, जिसमें हमने पढ़ा था थिंग तोंग, राइट, और क्या पढ़ा था? आई थिंक चाओ ताओ हमने पढ़ा था ना, तावे तावे चाओ ताओ कुंगजो了 रिमेंबर? सर खानचियन पढ़ा था हमने. राइट राइट राइट, चाओ ताओ भी पढ़ा हमने, काउंट तरह हमने, थिंग तोंग पढ़ा था। और अभी आप कौन सा बता रहे हैं? खानचियन. हान चियन, हैप्पीन देखना। सो ये हमने और भी शायद एक दो पढ़े हों। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट्स ना। सो आज जी. हम पढ़ रहे हैं हाउ को एज अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। यस, हम हाउ को एज एन एडजेक्टिव डिस्कस नहीं कर रहे आज। वी आर डिस्कसिंग हाउ एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका रिजल्ट. मतलब ये हुआ, ये किसी वर्ब के या किसी वर्ब के बाद आएगा टेक्निकली। सो इसके इंग्लिश में रीड करें क्या लिखा हुआ है। सर इसको हम कहेंगे
The complementary result how follows a verb as in chu how and junbe how to indicate that the action is satisfactorily completed, compared with wo chu wan le I finished eating, which only indicates the completion of action. Wo chu how le means both I finished eating and I've enjoyed the meal. Right. The complement of result follows a verb as in 吃好. 吃好 means finished eating satisfactorily. इसी तरह 准备好 indicating the action is satisfactorily completed. Completion है satisfaction के साथ. Compared with 我吃完了. 完 भी हमने पढ़ा था ना. Right. हाँ, 我吃完了 का मतलब है I have finished eating. Remember we have learned also 我看完了. Xie wan le. Yes, 写完了. तो ये वान जब लगता था एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट तो हम कहते थे कि जी ये काम कंप्लीट हो गया. लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे 我吃完了 को किसको साथ, 我吃完了 सिर्फ ये इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कंप्लीट हो गया. लेकिन अगर इसे कंपेयर करूं मैं किसके साथ, 我吃好了, इसका तो ये मतलब भी हो ये गया बता रहे कि जी जी खत्म तो कर लिया आपने खाना, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री मील था, काफी enjoyed the अच्छा खाना था. meal. Yes, enjoyed the meal. तो ये था जी हमारा इस ग्रामर की explanation थी इस ग्रामर की. So we'll go back to our PPT for more examples. So here you go. Read the first sentence. Jin wan de dian dian ying 电影 sorry 电影香港已经买好票了。对，那什么意思呢？今晚的电影，今晚是什么意思呢？今晚，Tomorrow night, tomorrow night. 今晚 tomorrow night 吗？Is it tomorrow night? Sorry, tonight, tonight. Tonight, आज रात की 电影 जो मूवी है, शाओकांग ने क्या किया आज रात की मूवी की? 票 Tickets. टिकट्स को क्या किया है? 买好 खरीद 了 दिया. खरीद ली है उसने टिकट्स. 买好 इंडिकेट्स भी अब टिकटें खरीदी की. सेकंड सेंटेंस. Fan hai mei so hao. 请你等一下儿，一会儿，等一会 or 儿 sorry, 一会儿一会儿一会儿饭什么意思呢？ sir खाना. खाने को कहते. हाय में खाना अभी तक नहीं, क्या नहीं हुआ जी खाने को? जो बना. पका नहीं है, बना नहीं है. छिंग नहीं, आप क्या करें? 等一会儿 means थोड़ा वेट कर लें. wait for a while. 等一会儿. थर्ड पढ़े. 我还没想好要不要跟你去呢? 我还没想好，还没 still didn't. मैंने अभी तक 想好，想什么意思呢？ What is the meaning of 想？ Think. यस, थिंक भी होता है, वांट भी होता है. यहाँ पे इसका मतलब है वांट, कि यहाँ पे इसका मतलब है थिंक. मैंने अभी तक सही तरह से नहीं सोचा. क्या नहीं सोचा उसने? 要不要跟你去呢? कि तुम्हारे साथ जाना है या नहीं, मैंने इस बारे में भी नहीं सोचा. Right. So here is like 选择完成句子. इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. So do it. ठीक है. हाँ सर हो गया.
好，读一下，पढ़ें。我不能跟你出去玩，明天的韩语课我还没准备好。我还没准备好，right？准备好 means Prepare, हाँ, not prepared well. I have It's an I it's haven't prepared it well। ये मैंने अभी तक तैयारी नहीं की। किसकी तैयारी? 明天 uh, 的汉语课，कल की चाइनीज क्लास की तैयारी। 好，第二个呢？快穿好衣服，我们सरिया看准备出门了。对，我们那这个是什么？穿好，快穿好，ये जल्दी से क्या करो, कपड़े चेंज कर लो या पहन लो। 我们准备出门了，出门 means घर से बाहर जाना, हम बाहर जा रहे हैं। We are planning or preparing to go outside。那第三个呢？Third one。我们打算去旅游，我已经买好火车票了。买好火车票。那火车是什么意思呢？Train 火车就是 train，火车票 train ticket。好，这个就做好了。那现在呢，我们来看一下第一课的课文一 text one， 谈周末的打算。那谈是什么意思呢？谈就是 discuss 的意思。谈का मतलब होता है right discuss करना। So they are discussing about what？ क्या डिस्कस कर रहे हैं वो? 周末 weekend का 的 plan 打 के बारे 算 में वीकेंड का प्लान। plan तो वीकेंड का प्लान वो डिस्कस कर रहे हैं था। 周末的打算 कौन कौन डिस्कस कर रहा है जी? शाओली है और शाओकांग है। ये दोनों आपस में वीकेंड का प्लान। आप लोगों ने आपने जो है इसको सुनना है अच्छी तरह कि शाओकांग क्या कहता है, शाओली क्या कहती है। तो लेट्स सी। देखने से पहले इसे हम सुनेंगे। सो लेट मी प्ले द ऑडियो फर्स्ट। 第一课，周末你有什么打算？ Lesson 1. What's your plan for the weekend? 课文一，谈周末的打算。 Text 1. Talking about the plan for the weekend. 周末你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡。请我？是啊，我已经找好饭馆了，电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。生词： New words. 周末、打算、啊、跟、专有名词： Proper noun. 小丽、小刚。好，那现在呢，是这样，我来读一下。Let me read for you。周末你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡。请我？是啊，我已经找好饭馆了，电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。好，那现在呢，你跟我一起读 ，You repeat after me。周末你有什么打算？周末你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡。我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡。请我？是啊，请我已经找好饭馆了，电影票也买好了。请我？是啊，我已经找好饭馆了，电影票也买好了。我还没想好要不要跟你去呢。我还没想好要不要跟你去呢。好，那这个就OK 了。那你来读一下，现在你来读一下 b r e n
周末你有什么打算？我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡，请我。是啊，我已经找好饭馆了，电影票也买好了，我还没想好要不要跟你去呢。好的，非常好。那你读完了这个课文हमने इसको complete कर लिया。我们现在呢，来看一下有一些问题，根据课文判断对错。कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आपने डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स हैं स्टेटमेंट्स के। सो लाइक 你来做一下 you have 2 minutes to do it。 然后我们来看一下。सर हो गया।那你做好了，那第一个是对吗？सर फॉल्स।你说第一个是不对，是吧？诶，那我们来看一下第一个是什么है क्या ये रीड करें। 小李想找小刚周末一起玩儿सर ये फॉल्स है। वो कहना चाह रहा है कि श्यावली चाहती है कि वो श्यावगांव के साथ वीकेंड पे कुछ खेले। शाओली तो नहीं ना चाहती। अच्छा, वार का मतलब खेले नहीं, वार मीन्स एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट के लिए वो कहीं घूमने फिरने जाएं। वार सिर्फ खेलने तक नहीं है वर्ड, इसका मतलब एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट भी हो। तो इट डजेंट मीन्स कि वो खेलेंगे कुछ वीकेंड पे, इट मीन्स कि वो घूमने फिरने जाएंगे, खाना साथ खाएंगे, फिल्म देखेंगे। सो ये तो सिनेरियो नहीं था ना कि शाओली, इट वाज अदर वे राइट। अगर ये ऐसे होता है शाओकांग शांग जाओ शाओली शाओली चौमो इची चुकार, फिर ये ट्रू होता। सेकंड वन
xiao gang zhou mo hai mei you da suan सर फॉल्स उसके जो प्लान्स थे। उसने कहा जी शाओकांग जो है चौमुआ हाई मेयू तासु, तो उसके कोई प्लान्स नहीं थे। हम देखते हैं बैक जाके क्या उसके प्लान्स थे कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना जी, शाओली क्या कहती है। शाओली कहती है चौमुआ नीयो शमा तासु, तुम्हारा प्लान क्या है। उसने पूछा है शाओली ने। तो शाओकांग आगे से कहता है वो जाओ चो श्यांग हाओला। यू सी यहाँ पे सारी एप्लीकेशन आ रही है वर्ब प्लस हाउ की। भाई श्यांग हाओला, शाओकांग कहता है मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है उसने। छिंगनी शिफान, मैं तुम्हें खाने पे क्या करूंगा। छिंगनी शिफान का मतलब क्या है। आई इनवाइट यू टू ईट। हाँ, यहाँ पे छिंग का मतलब प्लीज नहीं है, इनवाइट है, इनविटेशन है कि आई विल इनवाइट यू फॉर अ फूड। खाने पे इनवाइटेड हो तो मेरी तरफ से फिल्म भी देखेंगे और कॉफी पिए। तो ये किसका प्लान है। शाओकांग का प्लान है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे ये दूसरा सवाल कि हाय मेयो तासवन, कि शाओकांग का तासवन नहीं है। नहीं जी, उसका तो तासवन है। वो तो छिंग, वो तो चाहता है कि वो उसे छिंग करे। तियिंग खाफे। हाँ। थर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे जी। शाओकांग मायला, वो उसने खरीद ली है क्या। ईचांग ईचंग तिंग प्शा, सर खरीद लिया था उसने। उसने एक एक टिकट खरीदी है। ईचांग का मतलब वन सर पीस ऑफ टिकट। सर उसने वैसे ईची कहा था, लेकिन देखा जाए तो उसने टिकट तो खरीदा था वैसे, तो क्या होना चाहिए फिर इसका। हाँ, लेकिन उसने टिकट तो खरीदा था, लेकिन क्या कहीं ये आया कि एक खरीदी है या दो खरीदी है। नहीं सर, उसने बस ये मार लिखा था। तो जब कुछ नहीं आया तो वो फॉल्स है। ठीक। अब जाके हम इसे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में से। वो यहाँ पर ये कह रहा था जी कि यहाँ तक उसने ये कहा है कि मैंने हम फिल्म देखेंगे, कॉफी पियेंगे और खाना खाएंगे ना। तो शावली हैरान होती है, छिंग वाह मुझे इनवाइट कर रहे हो। तो वो कहता है यस, वो चिंग चाओ हाओ फन गुआन। फन गुआन मीन्स रेस्टोरेंट, राइट। रेस्टोरेंट ढूंढ लिया उसने। रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। तियनिंग प्याओ ये माया हावला, तो मूवी की टिकट भी उसने खरीद ली है, माय हाउ कर लिया है। तो क्या वो अकेला फिल्म देखने जाएगा। नहीं सर। वो तो उसे छिंग कर रहे हैं ना। शुरू में उसने कहा दिया था छिंग नीचर फंखा तीन, तो इसका मतलब है दो लोगों ने जाना है, तो व्हाई वुड ही बाय वन टिकट। तो ये फॉल्स है ना। दो टिकट उसने खरीदी होंगी, वो दो लोग हैं जी। चौथी स्टेटमेंट क्या है। चोमो, जो मो श्याओली सॉरी श्याओली श्यांगन श्याओगंग ईची चूफन सर फॉल्स है। क्या वो शाओकंग के साथ ईचर फन खाना खाना चाहती है। लेट्स सी। सर उसने कहा तो उसने अभी तक सोचा नहीं है आखिरी हाँ, लाइन। आखिरी सेंटेंस में वो कहती है, शाओली कहती है वो हाय मैं श्यांग हाओ, मैंने सोचा ही नहीं है याओ याओ गनी छूना, तुम्हारे साथ जाना है या नहीं। सो पेपर में हम ऐसे ही कुछ सवाल आते हैं, हमें उसमें से ए बी सी सिलेक्ट करना होता है, समटाइम्स ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करने होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना। पार्ट टू देखते हैं जी। खवन आर टेक्स्ट टू। 你明白这句话的意思吗？ Do you know the meaning of this sentence？ 大考大玩，小考小玩。नहीं सर। Guess the meaning of। ज़्यादा ज़्यादा कर ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा खेलो कम पढ़ो, कुछ ऐसा मुझे समझ आ रहा है।可以扫一下在 Google 上，आप सर्च कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, एक सेकंड।
Big exams, big fun. Small exams, small fun. 等一下，अच्छा जो मैंने इस पे सर्च किया है, मुझे जो मिला दैट इज 大考大碗，小考小碗। इसे ये एक कल्चर है जी चाइना में, जो मैं इसको समझ पाया हूँ। कहते हैं जी चाइना में दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं। एक वो है, मैं आई माइट बी रॉन्ग, मैं भी इसको जो है ना वो सेकंड कर लूंगा, पूछ लूंगा। एक जो वो लोग हैं गनपंचो पुरेंचन श्वेशी, वो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं है, सही तरह ध्यान से नहीं पढ़ते जब आमतौर पे स्टडी चल रही होती है। हामनी चिंग जो फांग छीला नूली, मेहनत नहीं करते। और दूसरे वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से सारा सेमेस्टर पढ़ते हैं, वीकली टास्क करते हैं, होमवर्क्स करते हैं, क्लास में टाइम पर। हाँ, तो ऐसे बच्चे अब जो टाइम पे आए क्लास में, वो होमवर्क्स करते रहे। अब क्या है, एग्जाम्स जब करीब होंगे तो उन्हें फूशी की क्या जरूरत होगी, बहुत लंबी लंबी फूशी करने की, रिवीजन की? नहीं सर। नहीं होगी, क्योंकि थामनी चिंग चो फूचूला हंतुआ नूली, फूचू हंतुआ नूली, उन्होंने पहले ही बड़ी मेहनत कर ली। सो फिर चाइना में क्या होता है, खाओशर छियन थोंग छांग तो यो फूची छी, तो एग्जाम से पहले वो उन्हें क्या देते हैं जी, फूशी छी। इसको कहते हैं रिवीजन का टाइम देते हैं ना जी। पेपर है तो पेपर 2 हफ्ते बाद होंगे या 3 हफ्ते बाद होंगे या 1 हफ्ते बाद होंगे। सो जितना मुश्किल एग्जाम होता है उसका जो रिवीजन का टाइम है ना, उतना ज़्यादा उसको दिया जाता है, उतना लंबा टाइम होता है। इसीलिए वो बच्चे जो दोनों स्टूडेंट्स में थे, वो बच्चे थे दो तरह के, जिन्होंने पूरा सेमेस्टर मेहनत की होती है। तो अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सर शाओ खाओ शाओ। हाँ, अब वो क्या करेंगे, जिन बच्चों ने मेहनत की हुई है, अब वो रिलैक्स हैं, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और एक्टिविटी करेंगे। वो अब किताबों में नहीं घुसे, किताबों में तो उन्होंने पहले ही मेहनत कर ली है, उसको रिवाइज करेंगे, बट उन्हें पेपर की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। तो दे विल वन, दे विल प्ले, दे मे बी वॉच अ मूवी, गो टू do anything with their friends, whatever they want is refreshing for them, ताकि वो अपने माइंड को अब एग्जाम के लिए रिलैक्स कर सके ना। माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए एग्जाम के लिए। ये तो नहीं कि एग्जाम की इतनी स्ट्रेस ली जाए कि जो चीज़ें पहले हैं माइंड में वो भी टेंशन की वजह से निकल जाए। तो ये एक टर्मिनोलॉजी वहां से निकलती, वहां से निकली है ये। सो आप भी इसे सेकंड कीजिएगा। चाइना में आप पूछिएगा ता खाओ तावान का मतलब है एग्जाम से पहले जो फूशी का स्ट्रेटजी है ना, उसमें वो बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो और रिलैक्स हो जाते हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटी। और जबकि वो बच्चे जिसने पूरा सेमेस्टर मेहनत नहीं की, वो क्या करेगा, वो अब सारा जो है वो शाओ खाओ शावान, अब वो कम, वो नहीं इंटरटेनमेंट की चीज़ें उस वक्त कर पाएगा। तो ये एक खास टाइम की टर्मिनोलॉजी है, तो हम इसको सेकंड कर लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जी वोकैबुलरी 2, रिपीट करेंगे। ईच 一直 游戏游戏作业作业着急着急复习。复习。ना ईच ये लेवल 2 में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेट्स के लिए यूज होता था। रिमेंबर मे बी इन लेसन नंबर कोई आखिरी लेसन में आया था ये, हमने एक प्रपोजिशन पढ़ी थी वांग, वांग छियन जो, के सामने की तरफ जाएं, वांग यो जो, वांग जो जो, रिमेंबर। जी जी। तो ईच का मतलब होता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाना। सो यहाँ पर एज एन एडवर्ब इसका दूसरा मतलब भी है जी ऑल द टाइम, हर वक्त।
लाइक कुछ लोग हर वक्त गाने सुनते रहते हैं, 一直听音乐 कुछ लोग हर वक्त काम करते रहते हैं ना, 一直工作一直忙 busy all the time 一直忙जरूरी नहीं कि एडवर्ब के बाद वर्ब भी आए, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, 一直忙 some people are tired all the time, थके हुए आप उन्हें देखेंगे they are tired all the time, तो कैसे कहेंगे 一直累，一直累一直忙 so next word is 游戏游戏游戏कहते हैं जी गेम को, लियो का यो है ना ट्रैवल वाला, सो जब हम जी। ट्रैवलिंग करते हैं हम रिलैक्स होते हैं तो योशी इज फॉर गेम, सो हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं 电脑游戏 computer games, 手机游戏也可以呀，手机游戏 next क्या word है computer हमारे पास, games，作业，对作业工作का 作है होमवर्क वाला, जो वर्क वाला 作业 सो नेक्स्ट 作业 तो हर वक्त गेम्स खेलने को क्या कहेंगे, 一直玩电脑游戏， सो टू डू होमवर्क के लिए क्या आएगा, 做作业， जोये या फिर शिए भी यूज होता है जोये के साथ ना, शिए जोये या जोये Right. नेक्स्ट वी हैव चाओ ची, चाओ ची 一 means 直 worried, 着急， तो each चाओ ची worried all the time. चाओ ची के अंदर I want to pay stress on this character चाओ because it has दिस इज तोयिन्स, इसको चाइनीज में टर्मिनोलॉजी कहती है तोयिन्स के ज्यादा प्रोनाउंसिएशंस वाला वर्ड, रिमेंबर एचएस के लेवल 2 आई थिंक लेसन 13 में हमने इसको पढ़ा था, 这的 यस, सो इट हैज च प्रोनाउंसिएशन आल्सो, एंड यहाँ पर चाओ चाओ ची हन चाओ 交 ची 给我 anxious 表现， 对对对 anxious 不着急很着急 not anxious, 非常着急 very anxious, अगर ये कहना हो एंशियसली आस्क कि उसने एंशियसली पूछा, फिर क्या करेंगे, 着急说， हम्म 也告诉 अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूं ना चीज, इसको कहते हैं यूज ऑफ एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्बियल, ये इंग्लिश में जिस तरह होता है ना, अब एक वर्ड है एंशियस, लेकिन अगर मैंने इसे लगाना है एंशियसली, एल वाई इसके आगे लगा देना, इंग्लिश में इंग्लिश क्या करती है एडजेक्टिव के आगे क्या लगा देती है एल वाई, एंशियसली, तो चाइनीज क्या करती है, लेट्स सी if I may change the, let me try, yes ऐसे मुझे चाहिए,做一下这样 imitate， 哎，怎么没有？对，这里。So I was telling you how to add li at the end of a sentence in Chinese. So we would do 着急的这个的说 and 着急的这个的着急的问 इसको देखिए जरा, तो मैं कॉल ले लूँ, सही बता दिया।好
这个就着急，ये द ये इससे पहले आया हमारे पास ये वाला द आई डोंट थिंक सो आपने ये पढ़ा राइट कैन यू सॉरी सर, हियर मेरा माइक बता। हमने ओके वाला पढ़ा था जो दूसरा नहीं है जो वर्ब से पहले आता है, दूसरा वाला। वो वाला द कॉपी में तो चुए डिग्री भी जो था। उसको कहते हैं हम चुए द का द चुए द का द जी। ठीक है वो तो एक अलग स्टोरी है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट को वो इंट्रोड्यूस करता है ये तीसरा द होता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द जो चाइनीज में बहुत चलते हैं लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहती कैसे करें तो बेसिकली आज मैंने तीसरा द भी आपको बता दिया बेसिकली ये भी एक तुआ इंस है इसकी भी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशंस हैं तो इसको हम अभी आपने हमने वायती पढ़ा था ना वायती रन राइट तो सर ये वो वाला है। हाँ जी इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है दो है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन ती फंग का ती जी। है और वाई टी वाला भी है। हम्म वाई ती का ती या ती फंग का ती कह लें आप सो ती सर इसको ये डी टू पे भी है। इसको ती थू का ती है तो हम इसको द भी पढ़ते हैं ठीक है सो ये समझे ल है एल वाई है एल वाई एंशियसली किसी भी एडजेक्ट ज्यादातर मोस्टली एडजेक्टिव्स के साथ ये लगता है और उसके बाद कोई ना कोई वर्ब लाइक चाओ ची द श्व कि उसने एंशियसली बोला या चाओ ची द वन 明白吗 understand उसने एंशियसली सुना। yes हमने पूछा, सॉरी। पूछा not सुना very very important concept 等一下不能 redo 了好最后一个是什么复习复习呢是什么 रिवीजन। रिवीजन करना शी का मतलब होता है किसी भी काम शी का मतलब तो पढ़ाई होता है ना शी जी। सो फू का मतलब होता है रिपीट की सेंस में किसी भी काम को दोबारा करना तो फू शी रिव्यू करना फू शी 考试前好好复习 एग्जाम से पहले इसी तरह 复习 करना रिव्यू करना so let's see how much you learned योशी। Yoshi first one is Yoshi next जाओजी। जोये। हाँ बताते गए टीचर फूशी। ओके दैट्स ग्रेट आगे चलेंगे जी हम 这么快吗？不会吧？还会有一些我好像漏了一些东西。好，这个呢是语言点2 Grammar Pattern 2。देखिए हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं जी लाइक हम अक्सर चीज़ों से मना करते हैं ना लाइक यहाँ पे एक सेंटेंस है 老师说外边有人吗 कि बाहर कोई शख्स है तो स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया वाईपीएन में योरन। कि बाहर कोई शख्स नहीं है 好，那我也可以说外边一个人也没有，外边一个人 एक 也 बंदा 没 भी नहीं है क्या? 有बाहर बंदर नहीं क्या तो नहीं है इसमें कोई सेंटेंस का सवाल तो नहीं है ये तो जो सर बच्चे इसका ने मतलब क्या हुआ फिर? स्टूडेंट ने जवाब दिया मुझे मैं दोबारा पूछता हूँ मैं स्टूडेंट मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट है मैं आपसे पूछता हूँ 外边有人吗 वाईपीएन में योरन। अब आपने ये जो जुमला बोला 外边没有人 इसका क्या मतलब है हम बाहर कोई बंदा नहीं है। आप ये भी तो कह सकते थे ना 外边一个人也没有 ये आपका जवाब ही ठीक। है कि बाहर एक बंदा भी नहीं है 一个人 एक बंदा ये 没有 भी नहीं है गेटिंग माई पॉइंट ठीक। एक है बाहर कोई बंदा नहीं है लेकिन एक है स्पेसिफाई करना कि भाई बाहर एक बंदा भी नहीं है इसी तरह कुछ और सवाल हैं जिस तरह 老师说老师喝水了吗 मैंने अभी तक क्लास पढ़ाने के दौरान पिया है आप क्या कहेंगे 老师没喝水。 没喝水 आप ये भी कह सकते थे 老师一点儿水都没喝
一点儿水都没 सही। 喝 means थोड़ा बहुत पिया, थोड़ा बहुत भी नहीं पिया। हाँ थोड़ा सा भी पानी नहीं पिया टीचर ने। 好，也可以说这本书难吗？ Rajabanshu eat your J Punat. 一点儿也不难，It's not difficult at all。तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं? We call this complete negation। complete negation I repeat，一个人也没有，भाई एक बंदा भी नहीं है। 一点儿水都没喝，जरा सा भी पानी नहीं पिया। 一本书，这本书一点儿也不难，जरा भी मुश्किल नहीं है। तो जरा भी मुश्किल नहीं है, जरा भी पानी नहीं पिया, एक नवाला भी नहीं खाया, ठीक है, एक बंदा भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट नेगेशन। यही आज का ग्रामर पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है? ई, उसके बाद क्या लगना है? ये दो ये या तो लग जाएगा, ऊ या हमें लग जाएगा, और एंड में वर्ब या एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव लग जिस जाएगा। तरह पहला सेंटेंस पढ़ें। वो ई का पिंक को ये पूछ्यांग छू। 一个苹果 one apple 啊，一个苹果也不想吃 I don't want to eat even an apple। सेकंड पढ़ें। 这个星期我很忙，一点儿时间也没有。हाँ बहुत मसरूफ हूँ, ज़रा सा भी टाइम नहीं है, क्या स्ट्रेचन ये में हो। एंड थर्ड वन, 南方一点儿也不冷。 कि नानफंग जो है साउथ ईस्ट यार ये पुल लॉन्ग, ज़रा सा भी ठंडा नहीं है, वहाँ पे ज़रा सी भी ठंड नहीं है। So this is called complete negation। So here is the 练习 do it। आंसर कर लियो जी पहले में क्या आएगा? सर। बुरंशु। गुड। सेकंड, मेमाय। 好。थर्ड, 不贵。可以了，非常好。सर उसकी मैं पिक्चर ले सकता हूँ पीछे Yeah, स्क्रीन पे? sure, sure। हाँ ले ली। 好，आज के लिए इतना ही है जी। 今天就到这儿，我给你作业，给你布置作业。 ठीक। 作业呢，ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट आज हमने डिस्कस किया ऑन पेज नंबर 4। आप यहाँ लिखा हुआ कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो आपने ये कंप्लीट करना है, ओके। सर ये हमने वैसे कर लिया, ये आपके एग्जांपल्स पे आ गया था। बट यू हैव टू राइट इट ना, यू हैव टू राइट इट फॉर ठीक। योर लाइक योर प्रैक्टिस। वहाँ पे तो ठीक है सर। ऑप्शंस गिवन थे ना, ऑप्शन आपने और सिलेक्ट। इनके सेंटेंसेस बना दूंगा। सो फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा भी, कंप्लीट निगेशन पढ़ा, राइट। तो इन्होंने ब्रैकेट में ठीक दिए है। हुए हैं वर्ड्स, इनके मुताबिक इनको अपने सेंटेंस को बस कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बनाना। फिर हमने जी आई थिंक सो दिस चूज द प्रॉपर वर्ड्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ओके। तो फर्स्ट, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट कर लें, ज़रूरी नहीं है नीचे वाला करें। तो नीचे वाला अगर आप करना चाहें खुद वोकैबुलरी करके तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक तो फर्स्ट पार्ट इज़ इनफ फॉर जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक। और हम यहाँ पर भी ये वाला नहीं किया, ये नहीं भी कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चंस में चलते हैं। तो पहले पहले 3 सवालों के जवाब आपने मुझे भेजने हैं इस पे, ठीक है। सो ये सही क्वेश्चन ठीक। कुछ तो टेक्स्ट 1 में से जो हमने पढ़ा, टेक्स्ट 2 हमने पढ़ा नहीं है, आप खुद उसको पढ़ें और उसमें से आंसर निकाल लीजिएगा थर्ड सवाल का, एग्जाम से रिलेटेड। चलिए ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करेक्टर ये नोट है जी, ये हमने पढ़ा आज
बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। ये जो वर्ड गेम में वर्ड्स हैं भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, तो इसकी कोई अपनी लिस्ट बना लें वर्ड गेम की ना अलग से, जिधर आप अपने वर्ड्स को ऐड करते जाएं, जो एग्ज़ाम के एंड में आपके पास टाइम हो तो आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। एडिशनल वर्ड्स या वर्ड गेम के नाम से एक वो बना, वर्ड गेम के नाम से बना, दैट विल बी फाइन। चलें ठीक। और मेन होमवर्क होगा ये जो पेयर वर्क है। अब पेयर वर्क क्या कहता है? कहता है वर्क इन पेयर्स टू मेक डायलॉग्स कंट्राडिक्टिंग ईच अदर यूजिंग ई शमा शमा ये तो में। ठीक है, अब आपने डायलॉग्स बनाने हैं, जिसमें सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप पढ़ें। 我觉得今天很冷。 एक शख्स कहता है जी मुझे लगता है आज बहुत ठंड है, तो दूसरा क्या 我 करेगा? 觉得 ETR 也不冷，一点儿也不冷。 और साथ ही वो कोई 我 नई 想 बात 吃 कर देगा 一个苹果。 और वो फिर नेगेशन कर देगा वो शंग वो ईगा फिंग हुआ ये कुछ शंग। ठीक है, अब इस डायलॉग को ठीक। आप कंटिन्यू करेंगे ना। अब एक कहेगा वो शंग去买衣服, तो बी क्या कहेगा? 我一个我一个衣服也不想买या 一个衣服也不想买 राइट। सो Right. साथ ही वो आगे बात कर देगा 我想去爬山, और फिर वो उसको निगेट कर देगा 我一点儿也不想去爬山। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 इन 6 वर्ड्स को ना इस डायलॉग में ऐसे इसको डायलॉग को चलाते जाएं, जिसमें सिर्फ निगेशन हो, कंप्लीट निगेशन, contradicting to each other. This is the main homework you have to do. और एक होमवर्क ये क्या है, क्वेश्चन आंसर्स तो इजी हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी इजी। और फिर आपने क्या करना है, आई थिंक ये जो हमने 10 वर्ड्स सीखे हैं ना, हाउ विल यू प्रैक्टिस दीज? क्योंकि आमतौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ राइट ईच वर्ड 3 टाइम्स। वो ये होता है कि लिखने से फिर याद रहते हैं, क्योंकि फिर ये इसकी आगे डिक्टेशन भी होगी ना आपकी, तो you should be at least able to recognize them. If you can write, then it will be very good. That's all for today. See you in next class tomorrow. कल कितने बजे क्लास लेनी है? सर आप बता दें, मेरे ख्याल से ये टाइम ठीक था। 明天呢？明天晚一点，我有一个事情，मुझे एक काम है कल। कल 2 बजे रख लें हम क्लास,明天2点。 चलें 对，明 ठीक है 天 सर, 我有 कोई 事， बात नहीं। 那明天2点吧。 सर हम जल्दी सुबह भी रख सकते हैं अगर आप बता दें। 早上的话，早上那就太早了，大概9点，फिर सुबह 9 बजे रख लेते हैं। ठीक है सर, पाकिस्तानी 9 बजे ना। 对，巴基斯坦时间9点上，因为我有 ठीक 事， है, तो मैं पहले आपको पढ़ा कर फिर अपने काम कर लेंगे। चलो सर वो 好， ठीक है फिर। 今天就到这儿，明天见，再见， 再见। 再见जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।